दोस्तों कई बार हम किसी पर्सन को कम आंक लेते हैं और वो ऐसा कुछ कार्य कर देता है जो एक्सपेक्ट नहीं करते हम। और ऐसा कुछ कार्य कर देता है जो एक्सपेक्टेशन होता है नहीं, वो पागल होते हुए कुछ ऐसा कार्य कर देता है जो आश्चर्यजनक होता है। और शेख चिल्ली की इस कहानी से आपको ऐसा ही पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा और शेख चिल्ली कहानियों को आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और कमेंट भी आ रहे हैं कि ऐसी कहानियाँ और सुनानी चाहिए हमें। तो इस चैनल पर ऐसी कहानियाँ, क्योंकि हम इंस्पिरेशनल और ऐसी इंटरेस्टिंग रोचक कहानियाँ आपके लिए लाते रहते हैं, तो एक और शेख चिल्ली की कहानी से हम कहानी को लेकर हम प्रस्तुत हैं, जिसका शीर्षक है तेंदुए का शिकार। और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, ये मेरा सीखने को मिलेगा, ये मेरा दावा। अगर कुछ सीखने को मिले, अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग, रोचक और इंस्पिरेशनल कहानियां इस चैनल पर डालते ही रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। भले ही शेख चिल्ली बेवकूफ़ी भरी बातें और कार्य करता था, लेकिन एक दिन शेख चिल्ली की किसी काबिलियत को देखते हुए झज्जर नवाब शेख फारूक ने उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी। दिन बीतते गए और शेख ईमानदारी से अपना काम करता रहा। एक दिन नवाब शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहे थे। उन्हें शिकार के लिए जाता देख शेख ने कहा, महाराज मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। नवाब ने हंसते हुए समझाया कि तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। तुमने जीवन में कभी किसी चूहे का शिकार नहीं किया होगा, तो तुम जंगल चलकर क्या करोगे। झज्जर नवाब ने यह सुनकर दुखी आवाज में शेख चिल्ली बोला, आप मुझे अपनी काबिलियत दिखाने का एक मौका तो दीजिए। नवाब ने उसकी जिद देखकर शेख चिल्ली के हाथ में एक बंदूक थमा दी और सभी एक साथ कोलेसर जंगल की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर पहुंचकर सब शिकार का इंतजाम करने के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। नवाब साहब ने शेख चिल्ली को अपने साथ खड़े रहने को कहा। तेंदुए को फंसाने के लिए पेड़ पर एक बकरी को बांध कर रखा था, फिर भी 3 घंटे तक तेंदुआ वहां नहीं आया। इतने में चिल्लाते हुए शेख चिल्ली ने पूछा कि कहाँ गया तेंदुआ, अब तक आया क्यों नहीं। नवाब ने पास में ही खड़े एक शिकारी ने कहा कि तुम चुप रहो वरना सारा काम बिगाड़ दोगे। इतने में ही शेख चिल्ली मन ही मन ख्याली पुलाव पकाने लगा। उसके मन में हुआ कि एक दो तेंदुए का शिकार करने के लिए इतने सारे लोग यहाँ आ गए हैं। आए सो आए, लेकिन एक भी तेंदुए को ढूंढने के लिए नहीं गया। सब पेड़ के पीछे छुपकर उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर शेख के मन में हुआ कि मेरा बस चले तो मैं बंदूक लेकर सीधा तेंदुए को ढूंढने के लिए निकल जाऊं। उसे ढूंढकर उसके पीछे पीछे चुपचाप से चलने लगूं और जैसे ही वो मेरी तरफ देखे तो उसका शिकार कर दूंगा। इतना सोचते ही शेख ने खुद से कहा और वैसे सुना कि तेंदुए बहुत तेज दौड़ता हुआ बड़ी छलांग पे लगाते हैं। अगर वो मेरे ऊपर चढ़ गया तो क्या होगा। इस विचार को शेख चिल्ली ने अपने मन से जाने दिया। उसने कहा कि क्या हुआ अगर वो तेज दौड़ता है, क्या मैं उससे कम हूँ। जैसे ही वो मेरी तरफ दौड़ेगा मैं अपनी बंदूक चला दूंगा, लेकिन ऐसे पेड़ के पीछे छुपकर और बकरी की जान के खतरे में डालने से क्या होगा। सब यहाँ डरपोक है। तभी जोर से बंदूक चलने की आवाज आई। आवाज सुनते ही शेख चिल्ली चिल्लाया, तेंदुआ मर गया। सब लोग पेड़ के पीछे से बाहर निकल आया। उन्होंने देखा कि बकरी जैसी की तैसी ही पेड़ पर बंधकर घास खा रही है। कुछ दूर तक उन लोगों ने नजर दौड़ाई कि तेंदुए को मरा पाया। सबको लगा कि शेख चिल्ली ने ही तेंदुए का शिकार किया है। सब ने शेख चिल्ली को बधाई दी। सबसे वाहवाही मिलने पर शेख चिल्ली ने खुश हो गया, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आया कि आखिर तेंदुआ मरा कैसे। तो शेख चिल्ली को तो यहाँ समझ में नहीं आया कि आखिर तेंदुआ मरा कैसे। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी दुविधाएं होंगी और ऐसे लोग आपको जरूर मिलेंगे जिनसे आपको कुछ एक्सपेक्ट नहीं आपने किया होगा। ऐसी मूवीज में भी बहुत सारे लोग दिखाते हैं। तो कभी भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे, आपको काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी काबिलियत दिखा जाते हैं जिनसे कुछ उम्मीद ही नहीं होती। तो किसी काबिलियत पर हमेशा शक ना करें और किसी से भी ईर्ष्या ना करें, किसी को गलत ना बोले। शेख चिल्ली की इस कहानी से, क्योंकि वो तो सपने देखते रहते हैं, उनका काम है सपने देखना और हमारा काम है उनके सपनों को आपके सामने लाना और आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग रोचक कहानियाँ, क्योंकि आज के युग में
स्ट्रेस लोगों को बहुत हो गया और ये कोविड-19 की वजह से तो और हो गया है। कोरोना की तीसरी लहर भी आने को है, मतलब तीसरी तो आ गई, अभी चौथी है, तो स्ट्रेस हो गया। इसलिए हम रोचक कहानी आपके लिए लाते रहते हैं और आपका अगर साथ रहेगा तो ऐसे ही लाते भी रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यही होता है जो मोटिवेशन हमको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कहीं नहीं इसी चैनल पर किसी और वीडियो के साथ चलते हैं। तब तक स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को आप देख सकते हैं, वो भी बहुत ही रोचक कहानियाँ हैं और बहुत ही रोचक मोटिवेशनल वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद।